नमस्कार दोस्तों आप सभी लोगों का मैं मेरे चैनल पे हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज जो मैं आपके सामने एक कहानी सुनाने वाला हूं वो कहानी हनुमान जी के बारे में है। आई एम डैम श्योर कि आप में बहुत लोगों ने उस कहानी को नहीं सुना होगा और वो कहानी सुनने के बाद जो दृष्टिकोण या परसेप्शन की वजह से क्या इम्पैक्ट आता है वो हम अच्छे से समझ पाएंगे। तो कहानी कुछ इस तरीके से शुरू होती है। आई होप कि आप सभी लोग ये तो मानते होंगे या जानते होंगे कि हनुमान जी के लिए कहा जाता है कि वो अजर अमर हैं, यानी कि आज भी वो इस युग में भी कहीं ना कहीं पे रहते हैं। कहानी जो है तुलसीदास जी के बारे में है कि तुलसीदास जी बिहार में कोई गांव है, उस गांव में कोई पेड़ के नीचे बैठ के रामायण लिखते थे और वहां पे लोगों को सुनाते थे और राम कथा का जो पान होता है वो भी कराते थे। हनुमान जी को पता चला, अरे भाई वहाँ पे कोई बहुत बढ़िया भगवान जी की कथा बोलता है, तो चलो चलते हैं वहाँ आनंद लेते हैं। हनुमान जी वहाँ पहुँच जाया करते थे, कम्बल वम्बल ओढ़ के जाते थे और बैठे जाते थे चुपचाप और उन्हें बड़ा मज़ा आता था कहानी सुनते। भाई भगवान जी की या भगवान राम की कथा होती ही ऐसी है। एक दिन कुछ अजीब वाकया हुआ कि तुलसीदास जी थे वो सुना रहे थे कि अशोक वाटिका में सीता जी बैठी थी और चारों तरफ सफ़ेद फूल लहलहा रहे थे। अब हनुमान जी को लगा कि ये तो गड़बड़ बता रहा है, भाई मैंने तो सब कुछ देखा है बट ये सही नहीं बता रहा है। तो वो गए, भाई ये सफ़ेद फूल तुम्हें कौन बोला? तो तुलसीदास जी बोले, तुम कौन भाई? तो बोलते हैं, अरे भाई सफ़ेद फूल नहीं थे, वहाँ पे लाल फूल थे। तो तुलसीदास जी बोलते हैं कि देखो भाई मैं रामायण लिखता हूँ और एक बार मैं लिख देता हूँ ना, उसे फिर चेंज नहीं करता हूँ। अब ये फूल जो हैं वो सफ़ेद ही रहेंगे, ये लाल नहीं होने वाले। हनुमान जी को गुस्सा आता है। हनुमान जी अपना वो कम्बल वम्बल सब उतार के फेंक देते हैं और बोलते हैं, अरे भाई मैं ही तो गया था वहाँ पे, तुम हमसे बहस क्यों कर रहे हो? तो तुलसीदास जी बोलते हैं कि हमारे अंदर जो लाल या सफ़ेद फूल या जो भी आता है वो अंदर से आता है, मुझे किसी के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, ये ईश्वर की कृपा है, हमारे अंदर आया, हमने लिख दिया सफ़ेद, तो अब ये सफ़ेद ही रहेंगे। क्या गारंटी है, क्या प्रमाण है कि लाल है? तो कि अब क्या करें कि चलो रामचंद्र जी के पास। रामचंद्र जी के पास चल दिए भाई। रामचंद्र जी के पास बैकुंठ में जब पहुंचते हैं तो रामचंद्र जी को बताते हैं हनुमान जी कि ये जो तुलसीदास जी हैं वो रामायण लिख रहे थे और उसमें जो फूल हैं अशोक वाटिका के, ये जो लाल की जगह पे सफ़ेद बता रहे हैं। अब राम जी बोलते हैं, अरे भाई सफ़ेद रहने दो ना, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? हनुमान जी बोलते हैं, ऐसे कैसे रहने दो, आप भी अजीब हो, ना वो गए ना आप गए, गए तो हम थे, तो हम क्यों झूठ मान लें? अब इसका क्या किया जाए कि माता सीता को पता होगा क्योंकि वो वहाँ पे 1 साल तक रही थी। तो भाई हनुमान जी एक कंधे पे रामचंद्र जी को और एक कंधे पे तुलसीदास जी को बिठा के सीता जी के पास गए। सीता जी को बोला कि ऐसा ऐसा है मैया। तो सीता जी बोलती हैं, अरे भाई हनुमान तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, वो सारी कथा बोलता है, सब कुछ अच्छा है, फिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, उसे सफ़ेद ही रहने दो ना। तो बोलते हैं, नहीं माता जी आप मेरा ये संशय जो है वो निवारण करो कि फूल जो थे वो सफ़ेद थे कि लाल थे। तो सीता मैया बोलते हैं कि हनुमान जी आप अपनी जगह पे बिल्कुल सही थे, एक्चुअल में जो फूल थे वो सफ़ेद थे, लेकिन आप जब वहाँ पे आए तो आपका जो अंदर परसेप्शन था, दृष्टिकोण था, वो क्या था कि कोई एक दैत्य आपके स्वामी की पत्नी को हर लाया है। तो आप अंदर से इतना ज़्यादा क्रोधित थे, आंखों में आपके खून था, आप मार काट पे उतारू थे, आप कुछ भी कर जाते थे उस समय। तो उस आप मेंटल फ्रेमवर्क में आए थे यहाँ पे, तो आंखों में आपके खून या इतना ज़्यादा आपके अंदर आवेश था कि आपको सफ़ेद चीज़ भी लाल ही दिखाई पड़ी। तब जाके दोनों का संशय दूर हुआ। दोस्तों इसी प्रकार हमारा जीवन है। जीवन में बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो सिर्फ हमारे परसेप्शन या हमारे दृष्टिकोण पे निर्भर करती हैं कि हम उसे कैसे देखते हैं, हम उसे सफ़ेद देखते हैं या लाल रूप में देखते हैं। धन्यवाद।